अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि डीपसी मॉड्यूल 7320 को कंप्यूटर के साथ कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सेव की हुई फ़ाइल को ओपन कर देते हैं। ये मेरे पास एक 30 kVA की फ़ाइल है जो कि मैंने सेव की हुई है ताकि टाइम बच जाए या कॉन्फ़िगर सारी दोबारा से ना करनी पड़े। तो वही फ़ाइल जो पहले की हमारे पास सेव है उसको हम अपलोड कर देते हैं इससे। तो डियर व्यूवर्स, ये हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ये आपके सामने ये देख सकते हैं, ये हमारी सारी फ़ाइल जो है ये ऑलरेडी पहले से सेव हुई है। ये सारी फ़ाइल मैंने सेव की हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही सारी फ़ाइल अपने दूसरे मॉड्यूल में सेव कर लूँ। अक्सर हम देखते हैं कि एक नया मॉड्यूल आता है तो हम पहले मॉड्यूल की फ़ाइल को उठा के दूसरे मॉड्यूल में पेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए ये तरीका होता है कि यहाँ से आपने फ़ाइल को एडिट करना होता है एक मॉड्यूल से, और दूसरे मॉड्यूल में आपने राइट कर देना होता है। तो ये अभी मेरे पास ये वर्जन 7.3 की फ़ाइल है जो कि हम इधर इस सिस्टम में ये जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं इनमें हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को लगा लेंगे यहाँ पे। ये इसके सप्लाई का होता है 1 और 2 पे पॉजिटिव पे। बाकी इसके सारे पैरामीटर्स का भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये 2 पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाती है, 3 पे इमरजेंसी आ जाती है, 4 पे फ्यूल, 5 पे सलब, 6 पे डैनमो, 7 फ्री है, 8 से लेके 13 तक ये हमारी आउटपुट होती हैं पॉजिटिव, जो कि हम मुख्तलिफ कॉन्फ़िगर्स कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िगर जो हैं इनबिल्ट होती हैं और ये हम अपनी मर्ज़ी से यूज़र कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें हम प्री हीट, फेल टू स्टार्ट, कॉमन शटडाउन, कोई भी हम अलार्म्स यहाँ पे कोई भी आउटपुट हम जनरेट यहाँ से करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारी एनालॉग इनपुट आ जाती हैं। इसमें हमारे ऑयल प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल फ्लेक्सिबल सेंसर, एग्जॉस्ट, जितने भी सेंसर हैं हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। आगे ये हमारे MPU वगैरह, कैन वगैरह, इसमें ये डीपसी नेट की कम्युनिकेशन मॉड्यूल ये सारा आ जाता है। ये हमारी USB की होती है प्रिंटर पोर्ट। ये हमारी RS485 है, RS232 है। ये हमारी तीनों कम्युनिकेशंस होती हैं। ये हमारी वापडा के कॉन्टैक्टर्स के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे हम न्यूट्रल को बाईपास करवाते हैं, वो आगे मैं वायरिंग में भी आपको दिखा दूँगा। ये हमारे जनरेटर के कॉन्टैक्टर्स के लिए न्यूट्रल होती है। ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज है। ये जनरेटर के वोल्टेज, वापडा के वोल्टेज, CT की हमारी सेकेंडरी आउटपुट है, और ये हमारे स्विचेस की नेगेटिव होती है। ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर, कूलेंट लेवल, रिमोट स्टार्ट, इस तरह से हम कोई भी स्विचेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर हम अभी यह जो हमारी नेगेटिव सप्लाई है ये वाली, ये हम इस पर लगा देंगे। ये तो जैसे ही ये सप्लाई लगाएंगे ये हमारे मॉड्यूल का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। ये हमारा होता है अलार्म म्यूट करने के लिए। जो आप देखें अलार्म आ रहा है आपके पास, तो ये आपने यहाँ से अलार्म म्यूट कर देना है। अब हम कंप्यूटर के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वाली जो नाप है ये हमारी USB की प्रिंटर केबल है। तो इसको हम इसकी बैक साइड पे यहाँ पे लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे इसी केबल को लगा दिया। और इधर से हमने ये अपने सिस्टम में लगा दिया।
अच्छा व्यूअर्स, सिस्टम में ना ये हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी ये हमारा इसने मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर नहीं उठाया है। यहाँ पे इसकी ना नंबरिंग आ जाती है मॉड्यूल की, जैसे ये मॉड्यूल नो डिवाइस डिटेक्टेड, तो हम इसको यहाँ से एक दफ़ा उतार के ना, अगर ये हमारा नहीं उठाता तो हम इसको दोबारा लगा सकते हैं सिस्टम में। तो अब देखते हैं अभी हमारा यहाँ पे आया है या नहीं आया। यहाँ पे हम अपने इसको स्काडा को जोड़ते हैं, अगर वहाँ से नहीं ना आता तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं कि अभी हमारा ये कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। स्काडा हमारा ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल अभी भी शो नहीं हो रहा। लगता है कि इसकी ये वाली पोर्ट है ना व्यूअर्स, ये सही नहीं लगी, तो इसको ये एक दफ़ा निकाल के दोबारा चेक करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हम इसमें लगाने लगे हैं। किसी टाइम ना ये फ़ौरन नहीं आता और किसी टाइम ये फ़ौरन आ जाता है। ये हमने यहाँ पे USB लगा दी है और यहाँ पे चेक करते हैं कि ये आ गया या नहीं। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे ये आ चुकी है, वर्जन 7.7। आपने ये चीज़ को भी ख़ास ध्यान रखना है कि ये कौन सी फ़ाइल है। ये हमारा मॉड्यूल इसके साथ कनेक्ट है और ये यहाँ पे अभी वर्जन 7.7 शो कर रहा है। और ये हमारी जो अपनी फ़ाइल ओपन हुई है, ये हमारी 7320 की फ़ाइल जो हमारे पास पहले से सेव करी हुई है। अभी यहाँ से हम इसको राइट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, वो अलार्म दे रहा है अपडेट मॉड्यूल firmware का। The version of the loaded configuration does not match the version of the currently connected module option are नंबर 1 पे firmware update version 7.3 available. Do you wish to update the existing module configuration is erased during a firmware update process? Number 2, converting the configuration to match the module version may be possible. This function is located under file converter. अच्छा व्यूअर्स, इसमें वो दो चीज़ें का बता रहा है। एक तो वो बता रहा है कि आपके पास जो फ़ाइल है, अगर आप ये अपलोड करना चाहते हैं तो आप ये वाली अपडेट firmware कर लें, तो फिर ये आपका जो है ना वर्जन, ये V7.7 ये जो आपके सामने है, ये वाला वर्जन V7.3 में चेंज हो जाएगा। ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वर्जन 7.3 में शिफ्ट हो जाए, जो कि ये है। अदरवाइज़ आप दूसरा जो काम है वो यहाँ से आप इसको जाके, इसको अभी मैं कैंसिल करता हूँ। दूसरा वो कह रहा है कि इसको आप यहाँ से ना ये कर सकते हैं, फाइल में जाएं, ये कन्वर्ट टू, यहाँ पे अपना पुराना कोई वर्जन आप इसके मुताबिक ये करें और ये वाली फ़ाइल जो है ये आप इसमें अपलोड कर दें। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह करने से ना आपकी जो फ़ाइल है ना वो आपकी सेफ़ नहीं होगी। तो अभी हम आपको ये भी बताते हैं कि इसको अपडेट किस तरह से करना है। तो इसको यहाँ से हमने राइट करना है
इसको अपडेट फर्मवेयर करना है, इसको फिर अपडेट करना है, और ये आपका इस तरह से ये वाला जो फार्मूला है इससे आपकी ये आप देख सकते हैं, ये आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई है इसमें। अगर कोई दोस्तों को पुरानी फ़ाइल अपलोड करते वक्त इस तरह का अलार्म आता है तो उसको परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपडेट करके अपनी फ़ाइल को इसमें इस वर्जन वाली फ़ाइल में शिफ्ट कर सकते हैं, और वो जो वर्जन होता है वो आपका वही ओल्ड वर्जन में शिफ्ट हो जाता है आपके पुराने मॉड्यूल में, अगर आप अपनी फ़ाइल को चेंज नहीं करना चाहते। ये देखिए हमारी ये इतनी अभी यहाँ पे ये अपलोड चल रही है। अच्छा व्यूअर्स, एक तो ये तरीका है जो आपके सामने है। अगर आपका मॉड्यूल फ़ौरन आपके वर्जन के मुताबिक फ़ाइल नहीं उठाता तो आप उसको इस तरह से फर्मवेयर करके फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम अपलोड फ़ाइल कर रहे हैं जो हमारी ऑलरेडी स्टोरेज में सेफ़ है, तो उस पर ये फर्मवेयर आ रहा है। तो ये भी मैं तरीका आपके सामने शो करवा दिया कि इसको किस तरह से शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसकी इसी फ़ाइल में सारी शिफ्टिंग करके अपलोड करके दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से आपने फ़ाइल को अपलोड करना होता है। ये देखें, ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने इसको करना है यस। और आप ये इंडिकेशन भी देख रहे हैं, ये पहले ऊपर थी, ये नीचे आ चुकी है। अब ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड प्रॉपर हो चुकी है, और यहाँ पे जो अलार्म आ रहे थे वो भी चेंज हो चुके हैं। अब ये अलार्म आ रहा है, ये इमरजेंसी पुश बटन की अभी मैंने सप्लाइयाँ नहीं दी इसलिए। और ये हमारा ये स्काडा आ जाता है, इसमें ये मेंटेनेंस में हमारा आ जाता है टाइम, जो कि हम ये सेट टू पीसी कर लेते हैं। ये आप देखिए अभी ऊपर मॉड्यूल टाइम है 11:13, और हमारा यहाँ पे है 16:14। ये हमने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया, ये हमारा टाइम अपलोड हो जाए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा फ़ाइल, जो पुरानी फ़ाइल थी उसको न्यू फ़ाइल में अपडेट करने का तरीका। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।